राधे राधे मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, मेरा चैनल कृष्णतु सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कथा पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आज मैं आपको राधा और कृष्ण के सच्चे प्रेम के बारे में बताना चाहूँगी कि श्री राधा जी का मन इतना अच्छा क्यों था। राधा कृष्ण कोई दो नहीं थे, दुनिया की नज़रों में वो दो थे, लेकिन राधा रानी जी की नज़रों में सिर्फ कृष्ण थे और कृष्ण जी की नज़रों में सिर्फ राधा रानी जी थी। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, ना ही प्रेम ना मिलने से खो जाता है। सच्चा प्रेम अनमोल होता है। प्रेम में शब्दों का खेल नहीं होता। यहाँ तो आँखों से सब बयां कर दिया जाता है। सच्चे प्रेम में तो उनकी यादें में छू जाए तो पता चल जाता है कि वो आपको याद कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी खुद चाहते थे और कहते थे कि मैं राधा सरोवर प्रेम का सिर्फ एक हंस हूँ। श्री जी का आगमन कब हुआ? आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का आग्रह किया। यह भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी अनुराधा नक्षत्र का समय था और समय 12 बजे जब राधा रानी इस दुनिया में प्रकट हुई। श्री राधा जी का जन्म स्थान रावल है। मथुरा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन वृषभानु जी एक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उन्होंने एक कमल देखा जो कि हजारों पंखुड़ियों वाला था और वह सूर्य के प्रकाश में सुनहरा कमल जैसा दिखता था। और जब वह करीब आ गए तो उन्होंने उस फूल के अंदर एक छोटी बच्ची को देखा और उस बच्ची को उन्होंने भगवान का आशीर्वाद समझकर ले लिया और उसे अपनी बेटी के रूप में घर में ले आए। श्री राधा जी ने अपनी आंखें नहीं खोली थी जब तक कि वे भगवान कृष्ण के सुंदर चेहरे को नहीं देख लें। वृषभानु और उनकी पत्नी बहुत परेशान हो गए और इस धारणा के तहत कि लड़की अंधी है, परंतु ऐसा नहीं था। जन्म से ही अपार 11 महीनों के बाद जब अपने परिवार के साथ वृषभानु नंदलाला को देखने के लिए गोकुल गए तो श्री राधा जी ने अपनी आंखें पहली बार खोली थी, वो भी जब नंद बाबा बाल गोपाल श्री कृष्ण को उनके सामने लाए। अपने स्वामी आकर्षक चेहरे को देखने के लिए राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी। वह पहली बार अपनी आंखें खोलने पर श्री कृष्ण जी का चेहरा देखना चाहती थीं और यही कारण था कि उन्होंने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। आइए अब आपको बताते हैं कृष्ण पहली बार अकेले राधा रानी से कहाँ मिले। बरसाने में कुछ किलोमीटर दूर गहावर वन है। वहीं वो जगह है जहाँ राधा कृष्ण पहली बार अकेले मिले, जहाँ उन्होंने कुछ समय साथ में व्यतीत किया, जहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी के बालों को फूलों से सजाया था। उनका प्रेम वृंदावन की ज़मीन पर उगाया तो माना जाता है कि श्री जी का दिल और ब्रह्मांड में सबसे अधिक धन्य भूमि है। उन्होंने यमुना के तट पर महारास लीला की और युगों युगों तक जो नहीं भुलाई जा सकती। लेकिन तब वह समय भी आ गया जब शाप के कारण कृष्ण जी को राधा जी से अलग होना पड़ा, उनसे दूर होना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, जिनकी रूह एक दूसरे की रूह में समाई होती है वो अलग कहाँ होते हैं। कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। जाने से पहले श्री कृष्ण जी ने राधा जी को अपना वचन दिया कि वो उनकी याद में कभी आंसू नहीं बहाएंगी। श्री राधा जी ने वादा किया कि वह कभी नहीं रोएंगी और ना ही वो आंसू बहाएंगी। कृष्ण ने उनसे कहा कि उनका प्यार बिना शर्त का है और हमेशा रहेगा। मैं समय के अंत तक तुम्हारा ऋणी बना रहूँगा और वो हमेशा उनके साथ देखी जाएंगी। मेरे नाम से पहले हर कोई तुम्हारा नाम लेगा और हम आज देख सकते हैं कि वृंदावन में लोग या ब्रजवासी राधे राधे कहो चले आएंगे कृष्ण। ये है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की निशानी है। वृंदावन धाम, इसलिए वृंदावन में राधे राधे नाम का उपयोग किया जाता है। जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप या निग्रह को अपने घर आंगन में रखते हैं, उनको प्रेम प्यार की अपार कृपा मिलती है। प्रेम को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सच्चा प्रेम तो उस फूलों की खुशबू की तरह है जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिससे महसूस कर लिया जाता है कि जीवन में प्रेम भरी खुशबू महकने लगेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्ण।